नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, भगवान ने हमारी खूब परीक्षा ली। भोपाल सिंह एक गरीब किसान था, लेकिन गांव में अच्छा मान सम्मान था। चार बेटियां थी जो बालपन में ही ससुराल वासिनी हो गई। एक बेटा था, नाम था जतिन। जतिन पढ़ाई में बड़ा होशियार था, पूरी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। एक दिन गजानंद गुरुजी मिल गए और बोले, भूपाल सिंह जी, आपका बेटा एक दिन आपका और आपके गांव का नाम रोशन करेगा। बस आप इसकी पढ़ाई के ब्रेक मत लगाना। वैसे तो यह सभी विषयों में होशियार है, लेकिन गणित में तो आर्यभट्ट ही समझो, हमेशा 10/10 ही लाता है। भूपाल सिंह मन ही मन प्रसन्न हुए तथा अपने बेटे पर गर्व करते हुए घर आए तथा पत्नी से बोले, श्रीमती जी, आपके बेटे ने आज मेरी नाक ऊंची कर दी है। इसे दूध और चूरमा पधाकर खिलाया करो। गजानंद जी के मुख से इसकी प्रशंसा सुनकर मेरा तो सीना 2 गज चौड़ा हो गया है। श्रीमती जी मुस्कुराती हुई रसोई से आई और चाय की बाटी देते हुए बोली, तब तो आपको बिन मांगे ही तुरंत गर्मा गर्म चाय मिलनी चाहिए। इतने में जतिन दौड़ा दौड़ा स्कूल से आया। पापा देखो, जीके पेपर में मैं पूरे स्कूल में प्रथम आया हूँ। 100 में से 92 प्रश्न सही हुए हैं। भोपाल सिंह बोले, सच में? भोपाल सिंह को इतनी खुशी हुई कि आंखों में आंसू छलक आए। जतिन के सिर पर हाथ फेरते हुए श्रीमती से बोले, देखा, मेरे बहादुर शेर ने सबको पछाड़ दिया। तुम देखना, एक दिन यह बड़ा अफसर बनेगा और हमारी गरीबी ऐसे भागेगी जैसे रवि को देखकर रात। भोपाल सिंह रात दिन कमाता, खुद भूखा सो जाता, पर जतिन की पढ़ाई पर जी खोलकर पैसे लगाता। जतिन ने 75% अंकों से 12वीं उत्तीर्ण कर कॉलेज में दाखिला लिया और बीए के अंतिम वर्ष में उसका चयन बीएड में हो गया। जतिन बीएड का पेपर पास करने वाला गांव का पहला लड़का था। गांव के हर इंसान की जबान पर एक ही बात थी, भोपाल के तो भाग ही खुल गए। कोई कहता, यार इस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया, सिलेक्शन हुआ है वो भी जनरल में। भोपाल सिंह ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। 5-7 दिन बाद जतिन ने कहा, पापा, काउंसलिंग के लिए 20,000 रुपए जमा करवाने होंगे। भोपाल सिंह बोले, 20,000 की क्या बात है, मैं आज ही पत्तू चौधरी से ब्याज पर उधार ले आऊंगा, कल जमा करवा देना। उधार पुधार से बीएड पूरी हो गई और जतिन गांव लौट आया। एक दिन जतिन को उसके दोस्त बिपिन ने फोन किया। उससे बात करते करते चलेंगे यार, पर पापा से पूछ लूं। वाक्य के साथ फोन काटकर मुस्कुराता आकर बोला, पापा, सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आवेदन मांगे हैं। 5-6 महीने बाद परीक्षा होगी। विपिन कोचिंग के लिए जयपुर जा रहा है। आप कहें तो? भूपाल सिंह ने पूछा। बेटा, कोचिंग का कितना खर्च आ जाएगा? जतिन बोला, फीस, रूम, किराया, किताबें और खाना वाना करके 60-70 हजार रुपए तो हो ही जाएगा। 60-70 हजार? सुनते ही पिता के पैरों तले की जमीन खिसक गई। किसी तरह खुद को संभाल कर बोले, अरे भाई, क्यों चिंता करता है, तुम्हारी पढ़ाई के रास्ते में एक भी रोड़ा नहीं आने दूंगा। आगे तो ईश्वर है। इतना कहकर वे तुरंत घर से निकल गए। जतिन तो शाम खाना खाकर सो गया, लेकिन भूपाल सिंह देर रात को घर लौटे और चौकी पर पड़े मुड्ढे पर गुमसुम बैठे थे। पत्नी ने कहा, रोटी जिम लो जी। भूपाल सिंह बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। रात के 9 बज गए, अभी तक आपको भूख नहीं लगी? तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, पर तो किस बात की चिंता सता रही है? चिंता तो है, पर बताकर तुम्हें और चिंतित करने से क्या फायदा। एक दूसरे को बतलाने से समस्या का हल निकल आता है। अरे भाई, क्या बताऊं, लालू सेठ के पास गया था कुछ उधार पैसे के लिए, पर वह तो फंके भी नहीं लगने देता। जतिन की कोचिंग के लिए 70,000 रुपये की जरूरत है। कर्ज पहले से ही इतना है जितने सिर पर बाल ही नहीं। अब तो कोई 10 रुपए भी उधार नहीं देता।
बस इतनी सी बात और इतनी चिंता। इतने पैसे आसानी से बना सकते हैं हम, पर किस चीज से? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। मेरी टूम पड़ी है ना, आप सुबह टूम बेचकर जतिन को पढ़ाई के लिए भेज दो। नहीं नहीं, तुम्हारी टूम नहीं बेचेंगे। औरत की सबसे प्यारी वस्तु टूम ही होती है। ऐसा गलत काम मैं नहीं करूंगा। बेटी की कामयाबी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। जब जतिन नौकरी की लग जाएगी तो दूनी बनवा देना। आप कहती हैं तो, पर मेरा मन, इसमें दिक्कत क्या है? अपनी कामयाबी के लिए ही तो कर रहे हैं। चलो अब उठो, रोटी जीमो। सुबह ही कल्याणी ने अपनी सारी टूम उतार कर भोपाल सिंह को दे दी और जतिन को जयपुर भेज दिया गया। जतिन के मन में एक बात हमेशा गढ़ती रहती थी कि नौकरी के लिए माँ पापा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उन्होंने जो सपने सजो रखे हैं उन्हें हर हाल में पूरे करूंगा। इसलिए वह रात दिन कड़ी मेहनत करता। परीक्षा की तिथि घोषित हुई, लेकिन कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया। रोजाना हजारों लाशें अस्पतालों से जाने लगी। शहर सड़कें सब वीरान। यदि कोई आदमी किसी काम के लिए घर से निकल भी जाता तो पुलिस की लाठियों से हाथ पैर तुड़वा कर ही घर लौटता। मंदिर, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग दुकानें सब भभाका मार रहे थे। खुले थे तो सिर्फ अस्पताल। सेठ, नाई, कारीगर, मजदूर सबका काम ठप हो गया। गरीब तो परेशान थे ही, पैसे वाले भी सामान न मिलने से परेशान थे। जतिन के पास राशन तो था, फिर भी एक ही वक्त भोजन बनाता था ताकि पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान दे सके। जतिन का दोस्त 9 बजते ही खर्राटे बजाने लगता, परंतु जतिन कड़ाके की सर्दी में भी आधी रात तक पढ़ता रहता था। पिता फोन कर पढ़ाई के बारे में पूछते तो वह कहता, आपके आशीर्वाद से निश्चित ही सफल हो जाऊंगा। बस जल्दी से परीक्षा हो जाए। जतिन की तैयारी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे कोरोना का कहर कुछ कम हुआ तो सरकार ने तुरंत परीक्षा करवा दी। जतिन परीक्षा देकर घर आया तो बहुत ही खुश था। कल्याणी ने आते ही उसे गले लगाया। मेरा लाल जीत कर आया है, और जीते भी क्यों न। जिस परीक्षा हुई तब से रोजाना नंगे पांव भगवान के मंदिर जाती हूँ और इसकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करती हूँ। भोपाल सिंह ने कहा, अरे भाई, ये समझो कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, तभी तो इसका पेपर इतना अच्छा हुआ है। कल्याणी बोली, जतिन की नौकरी लगने के बाद मुझे तो एक अच्छी सी मोहर और पाजेब की जोड़ी बनवा देना। जतिन बीच में ही बोल पड़ा, मम्मी, तब तो पापा आपको सोने से पीली कर देंगे। सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। कुछ ही दिनों के बाद जतिन का रिजल्ट आया और 86% अंक प्राप्त हुए। घर में उत्सव का सा माहौल बन गया। भोपाल सिंह ने रिजल्ट का समाचार सुनते ही 5 किलो कनक ताऊ की दुकान पर बेचकर तुरंत मिठाई लाया और कल्याणी ने जतिन का मुंह मीठा करवाया। भोपाल सिंह प्रसन्न चित्त मन से कहने लगा, भगवान ने हमारी खूब परीक्षा ली, आखिर फल दे ही दिया। गांव के लोग भोपाल सिंह को बधाई देने लगे। दूसरे ही दिन अखबार में समाचार छपा कि इस परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है। सरकार ने जब जांच करवाई तो बड़े बड़े अफसर और नेता भी पेपर लीक प्रकरण में दोषी पाए गए। उन सब को बर्खास्त किया गया, परंतु इतने से काम नहीं चला। इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए खूब शोर शराबा हुआ। चारों तरफ से दबावों से घिरी सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि इस फैसले से हम खुश नहीं हैं। युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा का आयोजन फिर से किया जाएगा। जैसे ही यह समाचार जतिन व उसके पिता ने सुना तो जैसे उन पर पहाड़ टूट पड़ा हो। घर में कुछ दिनों के लिए जो खुशी आई थी अब निराशा और सन्नाटे में बदल गई। भोपाल से दिनों दिन बीमार पड़ते गए। उन्हें पूरे दिन बुखार रहने लगा। जतिन भी घर की चिंता और लोगों के ताने सुन सुनकर तनाव में रहने लगा और खाना पीना ही छोड़ दिया। बेचारी कल्याणी कभी दलिया बना कर देती, कभी बाजरे की रबड़ी, लेकिन बाप बेटे को कुछ अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन भोपाल से तिवारी में तेज बुखार में पड़े थे। उसकी चरपाई के सीध में ही म्याली थी।
जिस पर जतिन की कुछ किताबें व पुराने अखबार रखे हुए थे। म्याली पर दो चिड़िया चींची करती हुई लड़ रही थी और एक अखबार भूपाल सिंह की छाती पर आ गिरा। उसे हाथ में लेकर भूपाल सिंह एक तरफ रखना चाहते थे, लेकिन रंगीन पृष्ठ को देखकर उनके हाथ ऊपर ही रुक गए। यह साहित्य सागर पत्रिका थी, जिसके मुख्य पृष्ठ पर हरिवंश राय बच्चन की यह कविता भूपाल सिंह पढ़ने लगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भूपाल सिंह के शरीर को जैसे कोई शक्ति मिल गई हो, हिम्मत करके चरपाई से उठे, आहिस्ता आहिस्ता आंगन में जाकर कल्याणी से बोले, आज दलिया बनाया है क्या? कल्याणी बोली, हाँ बनाया है, अभी लाती हूँ। वहां से वे जतिन के पास आए, जो बाखल में चादर ओढ़कर पड़ा था। चादर को उसके मुंह से हटाकर भूपाल सिंह ने कहा, बेटा उठो, कुछ दलिया खिचड़ी खा लो। ऐसे हार मान लेने से कौन सहायक होगा? भगवान भी नहीं। जतिन ने अपने पिता की ओर देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया और बोला, पापा मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, हिम्मत कर, एक परीक्षा और। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।